जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो देखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड में जो आपकी ग्रुप सी की जिसको हम सिविलियन बोलते हैं उसकी आपकी नई वैकेंसी आ चुकी है। तो इसके फॉर्म को अप्लाई करने के बारे में और इस भर्ती की जो भी आपके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है इन दोनों के ऊपर हमने वीडियो बनाए हुए हैं। उन दोनों को लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपकी भर्ती के जो भी आपके कॉमन और सबसे मेजर डाउट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपकी जो मेडिकल की जानकारी है, आपकी जो मेरिट लिस्ट है, आपकी फिजिकल होगी या फिर नहीं होगी, अगर होगी तो किस पोस्ट की कितनी क्या फिजिकल होगी, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, यहाँ पर आपके किस पोस्ट के लिए ओवरऑल सभी पोस्ट में आपकी हाइट चेस्ट वगैरह क्या कुछ मांगी गई है। यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट है जिसको हम ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं, वो आपका किस पोस्ट में अप्लाई होगा, किस प्रकार से कंडक्ट होगा, यानी कि ओवरऑल जितने भी आपकी इस भर्ती में आपकी सभी पोस्ट आई हैं उन पोस्ट की आपके जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है, चले वो हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर जो भी हम आपको पॉइंट बताने वाले हैं उस हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको इस भर्ती में आपके जो भी पोस्ट आई है ना उन पोस्ट का नाम आपको बताने वाले हैं, जो कि आप एक एक करके बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यहाँ पर सबसे आपकी पहली पोस्ट है इंजन ड्राइवर की, जिसके टोटल आपके 5 वैकेंसी हैं। देन आपकी अगली पोस्ट है सारंग लश्कर की, जिसकी टोटल आपकी 2 वैकेंसी हैं। फिर उसके बाद आपकी अगली पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर की, इसके टोटल आपकी 5 वैकेंसी हैं। और फिर यहाँ पर आपके अगली पोस्ट है फायरमैन की, जो कि आपकी इस भर्ती की कोस्ट गार्ड के ग्रुप सी की इस वाली भर्ती की सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। टोटल आपकी 53 वैकेंसी फायरमैन की पोस्ट की रहने वाली है। अब इस पोस्ट को, इस फायरमैन के पोस्ट को एक बार आप अलग से छोड़ दीजिए, इसको स्पेशल आप लोग एक बार याद रख लीजिए, फायरमैन की पोस्ट। ओके, देन आप नीचे आइएगा और नीचे आने पर यहाँ पर जो आपकी अगली पोस्ट आपको बताई गई है वो है आपकी ड्राइवर की, जिसके टोटल आपकी कितने पोस्ट हैं, 11 पोस्ट आपके ड्राइवर की दी गई हैं। फिर आपकी अगली पोस्ट है मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर के, जिसकी 5 पोस्ट हैं। फिर आपकी स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की, जिसकी टोटल आपकी 3 वैकेंसी हैं। फिर आपकी अगली पोस्ट है स्प्रे पेंटर की, इसके टोटल आपकी 1 वैकेंसी है। फिर है आपकी मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक की, इसकी भी टोटल आपकी 1 वैकेंसी है। फिर है आपकी पोस्ट है लश्कर की, इसकी 5 वैकेंसी हैं। और देन आपकी अगली पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इसके टोटल 3 पोस्ट हैं। और फिर यहाँ पर आपके अगली पोस्ट है जो कि आपकी लास्ट की पोस्ट है अनस्किल्ड लेबर की, इसकी आपकी 1 पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पर जितने भी पोस्ट का नाम आपको मैंने बताया है ना, वो बिल्कुल आपने ध्यान से सुना होगा। और मैंने इस लिस्ट में आपको एक चीज़ कही है अभी अभी, कि आपकी वो भर्ती जो कि इस भर्ती की सबसे बड़ी पोस्ट रहने वाली है, वो है आपकी फायरमैन की पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, जितने पोस्ट का मैंने आपको नाम बताया है ना, सिर्फ और सिर्फ फायरमैन को छोड़कर इनकी प्रोसेस क्या रहेगी एक बार वो सुन लीजिए। तो देखिएगा, जो मैंने अभी अभी आपको सभी पोस्ट बताई हैं उन सभी पोस्ट का सिर्फ और सिर्फ फायरमैन को छोड़कर जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपकी जो पहली स्टेज है ना, वो है आपकी रिटन एग्जाम की। किसकी पोस्ट है? रिटन एग्जाम की आपकी। यहाँ पर सभी पोस्ट के पहले आपकी स्टेज रहने वाली है सिलेक्शन प्रोसेस की। अब अगर बात करें कि उन पोस्ट का जो भी आपका यहाँ पर एग्जाम पैटर्न होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है ना, वो टोटल आपका 150 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 150 नंबर का आपका एग्जाम रहने वाला है। और यहाँ पर आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, वो भी आपके 150 आने वाले हैं। आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। और आपके एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी होने वाली है 1/4 की, 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर जितने भी मैंने पोस्ट का नाम आपको बताया है ना,
उन सभी पोस्ट में ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्ज़ाम पैटर्न में उनसे रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट से रिलेवेंट डाटा है, वो भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो वो भी आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा। किस पोस्ट का, जो भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उस स्पेशल पोस्ट का जो भी यहाँ पर आपका सिलेबस होगा, आपका रिलेवेंट डाटा वो आपसे पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में, बिल्कुल ध्यान से उसको आप तैयार कीजिएगा। देन आपकी जो अगली प्रोसेस होगी, वो होगी आपकी स्किल टेस्ट की, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट है या फिर ट्रेड टेस्ट है। अब ये क्या चीज़ है, तो देखिए, यहाँ पर जो भी पोस्ट के लिए फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है ड्राइवर की पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा, और उसके बाद आपकी जो लिस्ट लगेगी, जिसमें अगर आप लोग अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं, तो वहाँ पर जो भी पोस्ट के लिए फॉर्म आप अप्लाई करेंगे ना, उस पोस्ट का जो भी आपका प्रैक्टिकल काम है ना, वो आपसे करवा कर देखा जाएगा। जैसे कि ड्राइवर में आपका जो टेस्ट ड्राइवरी का, वो आपसे लिया जाएगा। देन अगर आप लोग अपना रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट दोनों पास कर लेते हैं, उसके बाद आपके आगे की प्रोसेस होगी डीवी की, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद यहाँ पर आपका कंडक्ट होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। बस ये आपके 4 स्टेज होने वाले हैं आपकी कोस्ट गार्ड की ग्रुप सी की भर्ती की। ओके, अब यहाँ पर ये तो मैंने बात कर दी आपकी फायरमैन की पोस्ट को छोड़कर जो भी आपकी सभी पोस्ट है उनके बारे में। अब अगर हम बात करें फायरमैन की पोस्ट है ना, उसकी क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होगी, और यहाँ पर फायरमैन के पोस्ट को छोड़कर जो भी पोस्ट मैंने आपको बताई है, क्या उनमें फिजिकल होगा या फिर नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। जो भी पोस्ट आपको मैंने अभी बताई फायरमैन की पोस्ट को छोड़कर, उनमें कोई भी आपका फिजिकल नहीं होगा। उनमें बस आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम, फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल, और फिर आपके जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट है, वो आपके आउट कर दी जाएगी, यानी कि आप लोग ग्रुप सी में कोस्ट गार्ड में सिलेक्ट हो जाओगे। अब चलिए बात करते हैं आपके फायरमैन के पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी फायरमैन की पोस्ट है, उसकी इस भर्ती में सबसे बड़ी वैकेंसी, सबसे ज़्यादा पोस्ट आपके रहने वाली हैं। टोटल आपकी 53 पोस्ट हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर आप कोस्ट गार्ड में फायरमैन की पोस्ट या फिर किसी भी अदर पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं, तो फायरमैन के लिए आप ज़रूर से ज़रूर एलिजिबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन मात्र आपके 10वीं पास रखी गई है, क्योंकि अदर जो पोस्ट हैं, उसमें कुछ की क्वालिफिकेशन 10th पास है, कुछ में आपसे जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो भी मांगी गई है, लेकिन फायरमैन के लिए सिर्फ और सिर्फ आप 10वीं पास होनी चाहिए। तो इस भर्ती के लिए, फायरमैन की पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप लोग फायरमैन के पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो पहली स्टेज होगी ना, वो होगी आपकी फिजिकल की। क्या होगी? आपकी फिजिकल की जो है पहली स्टेज होगी। अब जो पहली स्टेज है, इसमें क्या कुछ कंडक्ट होगा, तो वो देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या चीज़ कंडक्ट होगा, वो होगा आपका पीएमटी। क्या होगा? पीएमटी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है। इसमें क्या होगा, तो इसमें आपकी हाइट और चेस्ट और वेट, ये 3 चीज़ आपकी मेजर की जाएंगी। अब किसके कितने क्या होने चाहिए, तो वो सुन लीजिए। यहाँ पर आपकी जो हाइट है ना, वो आपकी कम से कम होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर। लेकिन आपको हाइट में छूट भी मिलेगी। अब वो किसको कितनी मिलेगी, तो वो मिलेगी आपके 2.5 सेंटीमीटर की, 2.5 सेंटीमीटर की। ये किसको मिलेगी, तो जितने भी आपके हिल एरियाज के कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर आपके जो एसटी कैटेगरी है, उन सभी को आपकी हाइट में 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है। यहाँ पर आपकी हाइट अगर आप लोग फुलफिल करते हैं, देन आपकी जो चेस्ट है वो मेजर होगी। आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए आपकी अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए 81.5 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद आपकी जो चेस्ट है वो होनी चाहिए आपकी 85 सेंटीमीटर। उसके बाद आपकी जो अगली स्टेज है पीएमटी की, वो है आपकी वेट मेजरमेंट की। तो आपका जो वेट है ना, वो कम से कम आपका मिनिमम बोला गया है, मिनिमम आपका वेट जो 50 किलोग्राम होना चाहिए, तभी आप लोग जो है, जो फायरमैन की पोस्ट है, उसके लिए आप लोग एलिजिबल माने जाओगे। तो यहाँ पर आपकी ये जो प्रोसेस है ना, ये आपकी थी पीएमटी की फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और जो वेट है, ये 3 चीज़ आपकी मेजर की जाएंगी। अब अगर यहाँ पर आप तीनों चीज़ पास कर लेते हैं, उसके बाद आपके जो आगे की प्रोसेस है, वो है आपकी
पीईटी, इसको क्या बोलते हैं? पीईटी को बोलते हैं फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। अब इसमें क्या होगा? तो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है या फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। तो आपका जो एंडोरेंस टेस्ट होगा ना, उसमें सबसे आपकी जो पहली प्रोसेस है वो है आपकी वेट का उठाना। अब ये क्या चीज़ है? तो देखिए, आपको क्या करना होगा, 63.5 किलोग्राम का या तो कोई व्यक्ति या फिर कोई भार जो कि आपका कटाई फिर बोरी वगैरह हो सकता है, उसको उठाकर आपको दौड़ना होगा 183 मीटर तक। कितने मीटर तक है? 183 मीटर तक है। और कितने टाइम में आपको दौड़ना होगा? टोटल 96 सेकंड में। ठीक है। देन अगर आप लोग ये चीज़ पास कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो आगे की प्रोसेस होगी वो ये है कि आपको 2.7 मीटर का एक वाइड डिच है ना, वो आपको क्लियर करना होगा अपने दोनों पैरों का यूज करते हुए जंप के साथ। ओके, कितने का? 2.7 मीटर का। और इसके बाद आपके जो थर्ड और लास्ट स्टेज है आपकी फिजिकल के फायरमैन के पोस्ट के लिए, वो ये है कि यहाँ पर आपको 3 मीटर एक वर्टिकल आपका रोप होगा, जिसके ऊपर आपको चढ़ना होगा। दोनों हाथ और दोनों पैर आप लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाथ के यूज किए बिना तो आप लोग चढ़ ही नहीं पाओगे। दोनों पैर भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी 3 प्रोसेस होने वाली हैं आपकी फायरमैन की पोस्ट में। एक आपका वेट का उठाना है, दूसरा आपको वाइड डिस्क को क्लियर करना, और तीसरा आपको वर्टिकल रो के ऊपर आपको चढ़ना। ये 3 स्टेज हैं जो कि आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के जो है तहत आपको क्लियर करनी होंगी। ओके। तो देखिए, टोटल आपकी ये प्रोसेस है आपकी फायरमैन की पोस्ट में, जो कि आपकी सबसे पहली स्टेज आपकी रहने वाली है फायरमैन की पोस्ट की सिलेक्शन प्रोसेस के अंडर। तो अगर यहाँ पर आप लोग अपने फिजिकल के दोनों स्टेज पीईटी और पीएमटी अगर दोनों आप लोग पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी क्या चीज़ कंडक्ट होगी? तो उसके बाद आपकी जो चीज़ कंडक्ट होगी ना, वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन। और रिटन एग्जाम का जो पैटर्न मैंने अभी अभी आपको बताया था, वही सेम चीज़ आपकी लागू होगी आपके रिटन एग्जाम के पैटर्न में। लेकिन इसके बाद रिटन एग्जाम के बाद फायरमैन के लिए आपका कोई भी जो स्किल टेस्ट होता है या फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, वो आपका कंडक्ट नहीं होगा। फायरमैन के पोस्ट में सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, पीईटी पीएमटी, देन आपका रिटन एग्जाम होगा। और अगर आप अपने फिजिकल और रिटन एग्जाम दोनों पास कर लेते हैं, तो उसके बाद डायरेक्ट आपका क्या चीज़ कंडक्ट होगा? वो होगा आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड देन आपका जो मेडिकल है वो कंडक्ट होगा। और उसके बाद आपके जो डायरेक्ट मेरिट लिस्ट है, फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट है, वो आउट कर दी जाएगी। किस पोस्ट की? आपकी फायरमैन की पोस्ट की। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी पोस्ट है आपके कोस्ट गार्ड की इस भर्ती में आउट हुई हैं, वहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपकी फिजिकल होगी, आपका रिटन एग्जाम होगा, आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपका मेडिकल होगा। किस पोस्ट के लिए? फायरमैन के पोस्ट के लिए। और आपके फायरमैन के पोस्ट को छोड़कर जितनी भी आपकी अदर पोस्ट हैं, उनमें आपकी क्या चीज़ जो है कंडक्ट होगी? उनमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम, फिर आपका स्किल टेस्ट है, फिर आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल। और ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद आपकी इन सभी पोस्ट की जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी आउट कर दी जाएगी। तो यह फिर कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि आपकी कोस्ट गार्ड के अंदर ग्रुप सी की सी उनकी वैकेंसी आपकी जारी हुई है उनके बारे में। अब यहाँ पर आपका एक और डाउट शायद बनेगा कि जो भी आपकी पोस्ट हैं, तो इनकी जो भी प्रोसेस होगी आपकी फिजिकल की या फिर आपकी रिटन एग्जाम की या फिर आपकी स्किल टेस्ट की, तो ये चीज़ कहाँ पर कंडक्ट होगी? तो देखिए, वैसे तो यहाँ पर आप जो भी पोस्ट के फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तो उनके फॉर्म को अप्लाई करने का जो भी आपका एड्रेस है, वो आपका हर एक पोस्ट वाइज और हर एक सब ऑफिस वाइज आपका अलग अलग एड्रेस आपका रहने वाला है। लेकिन आपके कोस्ट गार्ड ने ये चीज़ मैं नहीं कहता, बल्कि कोस्ट गार्ड खुद अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहता है। वो क्या कहता है? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो भी आपकी प्रोसेस होगी ना, यहाँ पे देखिए इस जगह लिखा हुआ है कि जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, तो उस सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी आपकी पोस्ट है, उस पोस्ट के आपके जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है, उसकी एग्जैक्ट डेट है, उसका जो भी वेन्यू है, जो भी प्लेस है रिटन एग्जाम का या फिर आपके स्किल टेस्ट का या फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट का, वो सब आपको किसके थ्रू बताया जाएगा? वो आपको बताया जाएगा आपके कॉल लेटर के थ्रू। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वैसे तो जो 90% चांस है ना, वो आपके यही है
कि जिस भी जगह, जिस भी एड्रेस पर आप लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, जिस भी पोस्ट के लिए, उसकी जो भी प्रोसेस होगी वो आपकी मे बी 90% तो उसी जगह कंडक्ट होगी। लेकिन आपके कोस्ट गार्ड ने अपने नोटिफिकेशन में ये बात कही है कि जो भी आपकी पोस्ट हैं वो आपके कहीं पर भी कंडक्ट की जा सकती हैं। उसका जो भी आपका यहाँ पर है टाइम होगा, आपका डेट होगी, आपका वेन्यू होगा, वो सब आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा। ये कोई फिक्स नहीं है, आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि जहाँ पर फॉर्म आप लोग अप्लाई करेंगे उसी एड्रेस पर आपकी सभी प्रोसेस कंडक्ट होंगी। लेकिन आपके में भी चांस है कि आपकी सभी प्रोसेस वहीं कंडक्ट करवा ले जाए। ओके, तो यह की जानकारी है। उम्मीद है कि अब यहाँ पर आपको जो है कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इन सब के अलावा भी आपका कोई और डाउट है कोस्ट गार्ड की इस ऑफिशियल भर्ती के बारे में, आपके फॉर्म को अप्लाई करने के बारे में, तो हमने वीडियो बनाई भी हुई है। वो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से चेक कर सकते हैं। तो जुड़ा रहिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।